सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको डायबिटीज की समस्या है? आपका शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं एब्डोमेन के, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनडाइजेशन रहता है, आपका जो डाइजेस्टिव फायर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं आज एक ऐसे आसन के बारे में जिसका कि नाम है मंडूकासन फ्रॉग पोज, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने मंडूकासन फ्रॉग पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एंकल जॉइंट, नी जॉइंट से रिलेटेड कोई भी इंजरी है, साथ ही साथ हाल ही में आपके पेट पर कोई भी सर्जरी हुई है, या फिर आपको अल्सर की समस्या है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, आपको सर्वाइकल की समस्या है, तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने आसन के अभ्यास की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिटिंग पोस्चर्स की कैटेगरी में आता है, तो इसका अभ्यास हम बैठकर शुरू करेंगे। तो बैठकर करने वाले जो भी आसन है उन सभी का अभ्यास हम दंडासन की पोजीशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने दोनों पैरों को मिलाकर अपने दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे और 90 डिग्री एंगल पर दंडासन की पोजीशन में आ जाएंगे। अब दंडासन की पोजीशन से हमें अपने राइट लेग और लेफ्ट लेग दोनों को अपने घुटने से बेंड करके वज्रासन की पोजीशन में आ जाना है। तो राइट लेग को बेंड करेंगे, फिर लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और हम यहां पर वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो वज्रासन की पोजीशन में आपके दोनों जो बिग टोज हैं, पैर के अंगूठे हैं, वो आपस में एक दूसरे से टच रहेंगे, जो पैर की एड़ियां हैं वो खुली रहेंगी और आपको अपने दोनों हिप्स को अपनी हील्स पर रख देना है। अगर आपके हिप्स आपकी हील्स पर टच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके जो नी जॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्टिफ हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी पोजीशन में आप चाहे तो किसी भी एक चीज को, पिलो या फिर ब्लैंकेट या फिर ब्लॉक, जो कुछ भी अवेलेबल हो, उसको आप अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से रखकर भी वज्रासन की पोजीशन में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी एंकल जॉइंट या नी जॉइंट में कोई भी इंजरी है तो आप वैसे तो इस पोज को अवॉइड करें, बट अगर आपको नी में थोड़ा बहुत पेन है तो आप नी कैप को पहनकर भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद हमें अपनी कमर को पूरे तरीके से सीधा करना है। दोनों पाम्स को अपनी थाइज पर रखेंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स कर रखेंगे। उसके बाद हमें अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेना है। उसके बाद अपने थंब को इस तरीके से बंद करेंगे, उसके ऊपर से अपनी सारी उंगलियों को बंद कर लेंगे। तो ये आपको पोजीशन ले लेनी है। इसके बाद आपको अपनी दोनों फिस्ट को एब्डोमेन के राइट साइड और लेफ्ट साइड प्लेस करना है। तो जो प्लेस रहेगा, कहां पर हमें इन्हें रखना है, तो ये जो आपका नेवल है, नेवल के थोड़ा सा नीचे राइट साइड में अपने राइट हैंड को, लेफ्ट साइड में अपनी लेफ्ट फिस्ट को, तो दोनों फिस्ट को एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड इस तरीके से हमें रख लेना है। उसके बाद गहरी श्वास अंदर लेनी है। गहरी श्वास अंदर लेने के बाद श्वास छोड़ते हुए, चेस्ट को बाहर करते हुए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हमें आगे की तरफ झुकना है। अपने फोरहेड को मैट पर प्लेस कर देंगे और अपनी दोनों एल्बोज को इस तरीके से रिलैक्स छोड़ देना है। फाइनल पोजीशन में आने के बाद आपको अपनी ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है। ध्यान रहे, स्टार्टिंग में गलती हो सकती है कि आप अपनी ब्रीथिंग को होल्ड कर लें, बट ये पूरे तरीके से गलत है। आपको ध्यान रखना है, कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीथिंग पर। तो आपकी ब्रीथिंग है जो वो है कंटिन्यू रहेगी इस आसन के अभ्यास में। हो सकता है कुछ लोगों का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो आगे की तरफ से, तो वो अपने फोरहेड को नीचे मैट पर ना रख पाए। तो ऐसे में वो किसी भी एक चीज़ को लेकर सामने की तरफ रख सकते हैं और इस आसन के अभ्यास में अपने फोरहेड को उसके ऊपर रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से। इस आसन के फाइनल पोजीशन में ब्रीथिंग का कंटिन्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आंख बंद करके कंसंट्रेट करेंगे तो जब आप ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो आपका एब्डोमेन इन और आउट होता है और आपकी दोनों जो फिस्ट हैं वो आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ से आपके एब्डोमेन को प्रेस करती है। तो जब आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं, आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स है एब्डोमेन के, उनको मसाज मिलती है
जिससे कि उनका फंक्शन इम्प्रूव होता है। और यदि आपको डाइजेशन की समस्या है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको इंडाइजेशन है, आपके पैनक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी समस्याओं में ये आसन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इस आसन का अभ्यास करते हुए अपनी ब्रीथिंग को कंटिन्यू रखना है फाइनल पोज में। साथ ही साथ डायबिटीज़ के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई रहती है तो उसमें भी ये आसन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप इस आसन के अभ्यास से आप देख सकते हैं कि जब आप इसके फाइनल पोज में होते हैं बिना किसी प्रॉप के, तो जो आपका हेड है वो नीचे रहता है, आपका हार्ट है वो हेड के ऊपर रहता है, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो हेड की तरफ अच्छा हो जाता है, जिससे कि आपका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही अच्छे से काम करने लगते हैं और आपका जो बॉडी और माइंड कनेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और सर्कुलेशन जो है हेड की तरफ काफ़ी अच्छी हो जाती है। इस आसन से वापस आने के लिए श्वास भरते हुए आपको धीरे धीरे वज्रासन की पोजीशन में वापस आ जाना है। फिर धीरे से अपने हाथों को रिलीज कर देंगे, अपनी पाम्स को अपनी थाइस पर रख लेंगे, वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन में आने के बाद अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके दंडासन में आ जाएंगे। दोस्तों, जहां पर हमने इस आसन को शुरू किया था हम उसी दंडासन की पोजीशन में आ गए हैं। अब धीरे से आसन को रिलीज करके सिटिंग पोजीशन में आएंगे। तो दोस्तों, ये हमने अभ्यास किया मंडूकासन फ्रॉग पोज का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस आसन के बेनिफिट बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही अच्छा आसन है, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनको कि डायबिटीज की समस्या रहती है, फिर उनका शुगर जो है वो बैलेंस नहीं रहता है, या तो बढ़ा हुआ रहता है या फिर कम रहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर आपको इस आसन के 2 से 3 राउंड करने हैं और हर राउंड में आप इस आसन को 30 सेकंड तक या फिर 35 से 40 सेकंड तक आप रोक सकते हैं इस आसन में। पर ध्यान रखना है, ब्रीथिंग का कंटिन्यू रखना इस आसन के फाइनल पोजीशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप करिए इस आसन का अभ्यास। हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।